बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बन रहे पुल के निर्माण कार्यों में हो रही भारी अनियमितताओं को लेकर नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने कहा कि 3 साल से धीमी गति से चल रहे इस पुल निर्माण में नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। वहीं ट्रैफिक निवारण समिति के संयोजक दीपक कुमार ने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सचिव डॉक्टर विपिन सिन्हा ने बताया कि व्यापारियों की दुकानदारी और आमदनी पर बुरा असर पड़ा है, जबकि मनीष चंद्र ने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने तत्काल ध्यान नहीं दिया तो व्यापारी आंदोलन करेंगे। चैम्बर ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर को व्यापारियों की एक बड़ी बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के तहत बिहार राज्य पुल निगम के द्वारा ये जो पुल बन रहा है उसमें घोर अनियमितता है और ये जो पुल बन रहा है इसकी कोई समय सीमा नहीं है और जब समय सीमा नहीं है तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। ये कछुआ के चाल से भी धीमे चल रही है और जिला प्रशासन ने कहा था कि हमको 15 तारीख तक ये चालू करवा देंगे। इसके पूर्व में भी कई 3 बार उन्होंने बताया, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हुआ है। और अभी की जो स्थिति है, जो 5 गो ऊपर गाटर देना है और उसमें जो लोहा का ये लगाया गया है, क्या बोलते हैं, पिलर टाइप का, तो उसको लगाने में 3 महीना हो गया। ये कौन सा काम हो रहा है भैया? पब्लिक के लिए रूट भी डाइवर्ट किया गया था। कोई नियम कानून नहीं है, कुछ नहीं है। कोई नियम कानून जिला प्रशासन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। व्यापारी त्रस्त है, रोज़ घटनाएं हो रही है। यहाँ तो एक बार गाटर गिर गया, बाल बाल बच गए, बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। क्या सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता? सुरक्षा मानक का कोई ख्याल नहीं है। जबकि पुल निगम में जब पुल बनता है तो नीचे जो बाजार होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उसका जो सुरक्षा मानक का जो दायरा होता है, मापदंड होता है, उसको कहीं पर लागू नहीं किया जा रहा। इसलिए आज नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक हुई और इस बैठक में हम तो यही कहें कि अब नहीं तो कब बनेगा पुल, अब नहीं तो कब बनेगा पुल। और जनता का सब्र हो रहा है फूल, इसलिए ये जन आंदोलन का रूप खड़ा होते जा रहा है। मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि समय रहते आप सचेत हो जाइए। और चूँकि दुर्गा पूजा का त्यौहार है और इस त्यौहार में भी यहाँ व्यापारी मारे जा रहे हैं, रोजगार धंधा बंद हो गया है। माने क्या है, कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग जो है पुनः जिला प्रशासन से मिलने का काम करेंगे और एक बड़ी मीटिंग व्यापारियों की हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें रूपरेखा तय करेंगे। हम व्यापारियों को मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे। कुछ ऐसी का कोई ख्याल नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुप नहीं रहेगी। इसको जो है हम लोग आंदोलन का रूप खड़ा करेंगे। आज की जो बैठक हुई नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि पुल जो बिहार शरीफ का इकलौता फ्लाईओवर बन रहा है, इसके बनाने में जितना विलंब हो रहा है, जिसके कारण से लोगों को आक्रोश हो रहा है, इसके लिए, इसके निदान के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब के सदस्य जाकर के नगर आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे ताकि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाए और आने वाला जो पर्व है, त्यौहार है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, उसमें ये रोड मोटरेबल बन सके। जाम की समस्या भी मौजूद रहती है पूरा भरपूर, चूँकि वहाँ पे कोई भी देखने वाला आदमी नहीं है। चूँकि एक तरफा वन वे किया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं रहता है। पुलिस का कांस्टेबल नहीं रहता है, 2-2 टोटो पड़ा रहता है, पूरा चौराहा है। अगर कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में भी जा सकता है तो वहाँ से नहीं निकल सकता है। इतना बुरा स्थिति है और कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर। क्या सुरक्षा मानकों को भी लेकर के ध्यान? कोई सुरक्षा का मानक नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई फॉलो करने वाला आदमी नहीं है। क्या परिचय हो? मेरा नाम दीपक कुमार है, कन्वेनर है ट्रैफिक क्या नाम है, ट्रैफिक नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से।